नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में इतने मतभेद क्यों दिखते हैं। क्या ये दोनों मित्र नहीं बन सकते? वेलकम, मैं हूं शिवम गीता क्विज से। वी आर हियर टू हेल्प यू फाइंड योर बेस्ट फ्रेंड, योर परफेक्ट कोच एंड योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन लाइफ, द भगवद गीता। And today we are discussing 4 reasons why science and spirituality appear to be not so good friends. So, reason number 4 in discussing why science and spirituality don't go along is that they really go along, but एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये परसेप्शन है कि साइंटिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट में बहुत कस के फाइट है, डिसएग्रीमेंट है। और उस रीज़न का क्या कारण है? 40% साइंटिस्ट, फिलोसफर्स अमेरिका में 1997 में ये बोल रहे थे कि वी आर ओपन टू स्पिरिचुअल आइडियाज़, वी बिलीव इन गॉड। 93% ऑफ अमेरिकन्स एग्री दैट दे बिलीव इन सम आइडिया ऑफ गॉड। सो व्हेन सच अ बिग परसेंटेज ऑफ साइंटिस्ट इज ओपन टू द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द क्वेश्चन इज Why do we have this image कि साइंटिस्ट बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते स्पिरिचुअलिटी में? इसका रीज़न ये है कि जो साइंटिस्ट विश्वास नहीं करते वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वोकल ओपिनियंस देते हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में, टीवी मीडिया में। तो यूजुअली ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं, अपने ओपिनियंस को लेके बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत एक्सट्रीम होते हैं और उन ओपिनियंस को वो वॉइस करते हैं। जबकि जो मेजॉरिटी होते हैं वो चाहे विश्वास करते हों बट दे आर क्वाइट न्यूट्रल, सो दे डोंट वॉइस देयर ओपिनियन दैट मच। और सिमिलरली कई ऐसे रिलीजनिस्ट हैं जो बहुत ओपन है साइंटिफिक आइडियाज़ के लिए रिलीजन के अंदर, बट यूजुअली जो पोर्ट्रे किया जाता है रिलीजन का, ऐसा इमेज पोर्ट्रे किया जाता है कि दे आर वेरी क्लोज्ड, दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स और एंड वेरी ट्रेडिशनल इन देयर अप्रोच। और कई बार ऐसे रिलीजनिस्ट जो ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल हैं वो भी एक्सट्रीम साइंटिस्ट की तरह वो बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं उन रिलीजनिस्ट और उन स्पिरिचुअलिस्ट के बजाय जो कि ओपन है साइंटिफिक आइडियाज़ के। तो पॉइंट ये है समझने का कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में उतना डिफरेंस नहीं है, उतना मतभेद नहीं है। साइंटिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट दोनों एक दूसरे के प्रति ओपन है, पर जो सोशल मीडिया है, जो न्यूज़ है, दैट इज़ हेविली डोमिनेटेड बाय द ओपिनियंस ऑफ एक्सट्रीम पोलराइजेशन। एक्सट्रीम scientists who are opposed to religious ideas and spiritual ideas, and extreme religionists who are opposed to any scientific idea. So this is one of the most prominent reason. But let's come down to the reason number 3. Why is science not so good a friend with religion or spirituality? The answer also is, by definition, science is not a branch of knowledge. By definition, science is a methodology to gain knowledge, to study knowledge. And science involves a set of processes, scientific method, which involves empirical observation, forming a hypothesis, then going back to the hypothesis from our observation. और इतनी सब चीज़ें करने के बाद, ऑब्जर्वेशंस करने के बाद, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम अपनी हाइपोथेसिस को रिफाइन करते हैं और उसको टेस्टिफाई करने के बाद कोई भी हाइपोथेसिस प्रूव या एक्सेप्ट मानी जाती है। तो ये ज़रूरत है समझने के लिए कि कई बार हम पूछते हैं साइंटिफिक प्रूफ क्या है किसी भी स्पिरिचुअल आइडिया का। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, साइंस बाय डेफिनेशन इज़ नॉट मेंट टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल आइडियाज़। साइंस बाय डेफिनेशन मीन्स ऐसे फिनोमेना को समझना जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने सेंसेस से, अपने एक्सपेरिमेंट्स से। तो साइंस एक बहुत यूज़फुल टूल है, इट्स एक्सट्रीमली यूज़फुल, वी आर सो मच बेनिफिटेड बाय साइंस, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय डेफिनेशन साइंस इज़ नॉट मेंट टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। तो अगर हम किसी मीटर स्केल से टेम्परेचर नापना चाह रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि इससे टेम्परेचर नहीं पता चल रहा, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये
टेम्परेचर नापना ही गलत है. वी आर यूजिंग अ डिफरेंट स्केल फॉर मेजरिंग. तो उसी तरीके से साइंटिफिक आइडियाज़ को स्टडी करने के लिए साइंस है और स्पिरिचुअल आइडियाज़ को स्टडी करने के लिए उसके अपनी प्रोसेसेस हैं जिनकी डिटेल्स हम भगवद गीता में देखते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट रीज़न नंबर 2, which is one of the top reasons in my mind why science and spirituality do not go well together. And the reason is, we often think spirituality excludes material means or spirituality excludes science. One reason number 3 was कि हमें लगता है कि साइंस स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन हमने अभी समझा कि साइंस बाय डेफिनेशन इज नॉट मेंट टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी. और दूसरी ही साइड पर हम ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कभी भी साइंस को एक्सेप्ट नहीं करता, पर ऐसा ऑफ कोर्स नहीं है. हम देखेंगे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या वेदांत को, उसमें जिस टाइप के डिस्कशंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, दे आर हाईली स्पिरिचुअल इन नेचर एंड दे आर वेरी हाईली साइंटिफिक इन नेचर ऑल्सो. और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ जिसको हम स्टडी कर सकते हैं मटेरियल वे के थ्रू, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाता. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हमने इस फिनोमेना को स्टडी करके ये पता कर लिया कि ये होता कैसे है, जैसे बारिश कैसे आती है और अन्न कैसे उगता है, तो ये अलग अलग फिनोमेना को हम मटेरियल वे से स्टडी कर सकते हैं. पर स्पिरिचुअलिटी इसको एक्सक्लूड नहीं करता. कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी चीज़ को मटेरियली स्टडी किया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं बचा. पॉइंट ये है कि स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड्स बोथ मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस. इसीलिए महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवतम में कई ऐसे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, लाइक प्लीज एक्सप्लेन टू मी द वर्किंग ऑफ टाइम, व्हाट इज टाइम. And he also asks, how does creation happen? How does destruction happen of this universe? So he asks all these detailed questions, which are very much related to science, but they are very much related to spirituality as well. So spirituality is not just a set of rituals. It includes scientific understanding as well. And today we'll discuss the topmost reason why science and spirituality do not go along, or why we feel that way. And the topmost reason is we are not much in knowledge about both. Sorry to say that friends, but yes, हमें डिटेल में ये नहीं पता कि क्या साइंटिफिक आइडियाज़ हैं, साइंस की डेफिनेशन क्या है. कई बार लोग इस चीज़ के भी अवेयर नहीं रहते हैं, और ना हमें ये पता कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है. मोस्ट ऑफ अस कॉमनली हैव नेवर इवन स्टडीड भगवद गीता, द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड कंसाइज spiritual book available. And thus we remain in confusion as to why science and spirituality fight with each other, because we do not actually know that there is no fight existing. तो यूजुअली क्या होता है कि ना हमें साइंस की तरफ का ज्ञान पता कि साइंस और साइंटिफिक फैक्ट्स और क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, और ना हमें भगवद गीता से पता कि उसमें क्या चर्चा हो रही है, क्या रिचुअल की इम्पोर्टेंस है, क्या मटेरियल डिस्कशंस है, क्या साइंटिफिक डिस्कशंस है. तो वी एंड अप बीइंग इन द मिड्स ऑफ ओपिनियंस, और मोस्टली हम अपने ओपिनियंस फॉर्म करते हैं पॉपुलर, जो वॉक्स पॉपुलर चल रहा है उसके बेसिस पर, कि लोग क्या मान रहे हैं. अगर लोग मान रहे हैं कि साइंस सही है तो हम साइंस के फेवर में हो जाते हैं. अगर लोग ये मान रहे हैं कि साइंस सही नहीं है, रिलीजन सही है, हम उनके फेवर में हो जाते हैं. सो मेन रीज़न वाई वी रिमेन इन कन्फ्यूजन इज दिस: वी हैव टू टेक द करेज टू स्टडी साइंस प्रॉपरली एंड टू स्टडी गीता प्रॉपरली. और जब हम इनको स्टडी करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि कोई भी डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, ना साइंस में ना स्पिरिचुअलिटी में. दे आर बोथ इन हार्मनी विद ईच अदर. सो इसी के साथ हम आज एंड करते हैं. इफ़ यू आर न्यू हियर, सो प्लीज़ मेक श्योर यू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, please make sure that you register at our Gita course link in the description below. Thank you.